पैसे की नफ्सियात मॉर्गन हाउसल की जो है ये किताब है, और इसका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और पैसों को संभालना जो है वो एक अलग चीज़ है। इसमें ये बताया गया है कि लोग किस तरह से जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, बेसिकली वो बेसब्रे होते हैं और या कह लें कि वो लालची होते हैं। जैसे कि इसमें जो पहला वाक़या है, ये वाक़या है एक ऐसे बंदे का जिसने वाईफ़ाई रूटर जो है उसका कोई एक छोटा सा पार्ट जो है उसको डिज़ाइन किया और उसको पेटेंट करवाया। कंपनियों ने उस वाईफाई रूटर के जो पार्ट था उसको परचेज़ किया, इस पेटेंट को परचेज़ किया, और वो बंदा यूं जो है ना चंद दिनों में, चंद महीनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया। तो वो अपने साथ $100 की नोटों की गड्डियाँ लिए जो है वो फिरता था और हर एक को जो है वो दिखाता फिरता। अक्सर वो नशे में रहता और अजीबोगरीब हरकतें करता रहता। यानी कि एक दफ़ा उसने एक अपने जानने वाले को $1000 दिए और उसको कहा कि ज़ेवरात की दुकान पर जाओ और $1000 के सोने के सिक्के लेके आओ। 1 घंटे बाद उसके हाथ में सोने के सिक्के थे, और वो जो एग्जैक्टिव था, टेक एग्जैक्टिव था, वो अपने दोस्त के साथ बहरुल काहल के साहिल पे गए और वहाँ पे जो है वो सिक्के समंदर में उछाल कर बहस करने लगे किसका सिक्का जो है वो ज़्यादा दूर जाता है। और एक दफ़ा इस साहब ने होटल के रेस्टोरेंट का एक फ़ानूस तोड़ डाला, तो मैनेजर ने कहा कि ये $500 का जो फ़ानूस है ये आपने तोड़ डाला है, आपको इसका अब पैसे भरने पड़ेंगे। तो उसने $5000 जो है वो मैनेजर को दिए और उसको कहा कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरी अब इस तरह से तुम मत करना। और इस रवैये की बिना पर आइंदा आने वाले चंद सालों में फिर वो बंदा जो है वो बैंक डिफ़ाल्टर हो गया। यानी कि एक बासलाहियत इंसान भी जो है जब उसको पैसा मिलता है तो वो अपने जज्बात पर काबू खो देता है, और ये काबू खोना ही उसकी माली तबाही का बायस जो है वो बन जाता है। और यहाँ पे अब दूसरी मिसाल जो है वो मुसन्नफ़ देता है रोनाल्ड जेम्स रेड की। कहता है जी कि रोनाल्ड जेम्स रेड जो है ये एक अमेरिकी मुखय्यर सरमायाकार चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। ये वारमाउंट में पैदा हुआ और अपने ख़ानदान का पहला बंदा था जिसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया, और उसके बाद जो है इसने कई साल तक जो है 25 साल तक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ जो है वो ठीक की, और यूँ इसने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का एक मकान ख़रीदा और सारी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। 50 साल की उम्र में इसकी बीवी का इंतकाल हो गया और इसने कभी दूसरी शादी नहीं की। इसके एक दोस्त ने बताया कि उसका असल मशगला जो है वो लकड़ियाँ काटना था, और ये जो जेम्स रेड है ये 2014 में 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। 2014 में जो है वो 28,13,503 अमेरिकियों का इंतकाल हुआ। लेकिन इन 28 लाख में से 4,000 से भी कम लोग ऐसे थे कि जिनकी कुल मालियत जो है वो इंतकाल के वक़्त $8 मिलियन से ज़्यादा थी। रोनाल्ड रेड उन में से एक बंदा था। उसने वसीयत की कि जो उसके बच्चों के लिए $2 मिलियन, मकामी अस्पताल लाइब्रेरी के लिए $6 मिलियन से ज़्यादा रकम जो है वो उसने अपनी वसीयत में छोड़ी। असल में ये बंदा जो है वो अपनी जो बचत थी उसको इसने ब्लू चिप स्टॉक में जो है वो लगाया और कई दहाइयाँ जो है वो इंतज़ार किया, और ये उसकी जो बचत की कमाई थी ये $8 मिलियन से ज़्यादा थी जब ये बंदा जो है वो फोत हुआ। और रोनाल्ड रेड की मौत से चंद माह पहले अमेरिका में एक बंदा रिचर्ड नाम का एक बंदा जो है वो ख़बरों में था। ये था जी रिचर्ड फोस्कन। जो रिचर्ड फोस्कन है ये इसने एमबीए किया था हार्वर्ड से। ये जो रिचर्ड है, रिचर्ड फोस्कन, ये मैरल लंच का एग्जैक्टिव था। 40 साल इसने वहाँ पे मुलाजमत की, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गया। और इसकी जो पहचान है वो इसकी कारोबार से आगाही, कायदाना सलाहियतों, दुरुस्त फ़ैसले, ज़ाती दयानतदारी जो है इसकी बड़ी तारीफ़ जो है वो की जाती थी। 2000 की दहाई के वस्त में रिचर्ड फोस्कन ने ग्रीनविच कंटकटी में 18,000 मुरबा फुट का एक घर ख़रीदा जिसके लिए इसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया। इसके घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैराज थे, और इसकी देखभाल के लिए इसको माहाना $90,000 जो है वो पे करने होते थे। 2008 का जब मालियाती बहरान आया तो इसमें जो फोस्कन है वो कर्ज़े तले दब गया, और इसके जो असासे हैं वो बिक गए और ये बंदा दिवालिया हो गया।
और अदालत ने इसका पाम बीच हाउस जो है उसको भी सेल किया 2014 में। इसकी जो ग्रीनविच की प्रॉपर्टी थी इसको भी जो है वो उसने अदालत ने जो है वो नीलाम कर दिया। और एक नीलामी में जो है एक इंश्योरेंस कंपनी ने इसको 75% से भी कम कीमत पर जो है वो ख़रीदा। अब मुसन्नफ़ यहाँ पे कंपेयर करता है कि रोनाल्ड रेड जो है बेसिकली उसने सब्र किया, इसलिए वो $8 मिलियन जो है वो छोड़ कर मारा। लेकिन रिचर्ड फोस्कन जो है वो लालची था, वो अपनी ज़िंदगी खुद इंजॉय करना चाहता था। इसके लिए उसने जो है वो कर्ज़ा भी लिया, और फिर जब डाउनफॉल आया तो वो बंदा जो है वो सड़क पे आ गया। इससे नतीजा ये निकलता है कि माली कामयाबी कोई मुश्किल साइंस नहीं है, ये एक महारत है। ये आपका बर्ताव है, ये आपका एटीट्यूड है कि आप पैसे को किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं।